हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। बहू को पिताजी और सासू जी में से एक को चुनना था। बाद में किया कुछ ऐसा, सभी दंग रह गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निया, कब से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है? इसे बंद करो, मेरी नींद खराब हो गई। पता नहीं लोग इतनी रात को क्यों फ़ोन करते हैं। रोहन ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। ओफो, मेहता अंकल की 10 मिस्ड कॉल। रोहन, मेहता अंकल का कब से फ़ोन आ रहा है और तुम आराम से सो रहे हो? निया के माथे पर चिंता की बूंदें आ पड़ी। रोहन ने अनसुना कर तकिए से अपना चेहरा छुपा लिया। हेलो मेहता अंकल, सब ठीक है न? पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत? बेटा, तुम्हारे पापा ठीक नहीं है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तुम जल्दी घर आ जाओ। मेहता अंकल ने निया की बात बीच में काटते हुए कहा। जी जी, हम पहुंच रहे हैं, निया ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। रोहन, रोहन, जल्दी उठो, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो तकलीफ में है। तुम जल्दी गाड़ी निकालो, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। निया आनन फानन में अपने कपड़े निकालने लगी। निया, कल सुबह की मेरी मुंबई की फ़्लाइट है, मैं कब सोऊंगा और कब जाऊंगा? वैसे भी पापा को अस्पताल ही ले जाना है और वहाँ उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर है। हमारा क्या काम? तुम कल सुबह चली जाना। रोहन ने बड़ी आसानी से अपना पलड़ा झाड़ चादर तान कर सो गया। लेकिन रोहन, ठीक है, मैं कैब बुक कराकर खुद ही चली जाऊंगी। निया जानती थी ये समय बहस करने का नहीं है। उसने अपना मोबाइल उठाया और कैब बुक कराई और अपनी 4 साल की बेटी पीहू को माथे पर प्यार कर तेज कदमों से बाहर आ गई। रोहन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? क्या पापा उसके कुछ नहीं लगते? उसका मुंबई जाना पापा से ज़्यादा ज़रूरी है? घर में गाड़ी होते हुए भी अपनी बीवी को इतनी रात को अकेले भेजना कहाँ की समझदारी है? निया का दिल और दिमाग ख्यालों में गुम था। उसे चिंता के साथ साथ बहुत डर लग रहा था। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा उसके पापा बेहोश पड़े हैं। इक्का दुक्का पड़ोसी भी उसके ही आने का इंतजार कर रहे हैं। निया ने तुरंत पापा को अस्पताल पहुंचाया। जल्दबाजी में वो पैसे लेना भी भूल गई थी। ये तो गनीमत थी कि हाथ में मोबाइल था, इसीलिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र करके उसने पापा को एडमिट कराया। पूरी रात निया ने डर और चिंता में काट दी। डॉक्टरों ने टेस्ट आदि करके ऑपरेशन कर दिया। निया अपने को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। मम्मी के जाने के बाद पापा ही तो उसका सहारा थे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, उसकी नज़र घड़ी पर गई। सुबह के 5 बजे थे। रोहन की 7 बजे की फ़्लाइट है। अब तक तो वो उड़ चुका होगा, पर उसने एक बार भी फ़ोन करना उचित नहीं समझा। एक बार भी नहीं पूछा कि पापा कैसे हैं। तुम्हें पैसे आदि की ज़रूरत तो नहीं? एक्सक्यूज मी, डॉक्टर की आवाज़ से निया की तिंद्रा टूटी। हाँ जी डॉक्टर, पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है न? निया, तुम्हारे पापा का ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया। होश में आते ही उनके कुछ टेस्ट के बाद 1-2 दिन में तुम उन्हें घर ले जा सकती हो। और ये दवाई की लिस्ट है। जी शुक्रिया डॉक्टर, कहकर दवाई लेने गई। लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, इसीलिए वो घर की तरफ रवाना हुई। माँ जी, रोहन चले गए? और पीहू कैसी है? निया ने अपनी सासू माँ से पूछा। बेचारा रोहन सुबह सुबह भूखा प्यासा ही चला गया। मुझे मालूम होता तो मैं जल्दी उठ जाती। और पीहू भी सुबह से तुम्हारे नाम की रट लगाए हुए है। अब तुम आ गई हो तो उसे संभालो और नाश्ते की तैयारी करो। तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। माँ जी ने गुस्से में जैसे अपना फरमान सुनाया। पर माँ जी, मुझे वापस अस्पताल जाना है। पापा का ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया। वो तो मैं उनकी दवाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वही लेने आई हूँ। निया ने मासूम सी पीहू को गोद में बिठाकर दूध पिलाते हुए कहा। मतलब आज की पूजा और नाश्ता मेरे नसीब में नहीं, और ऊपर से सारा दिन इस
शैतान की तीमारदारी भी। माजी ने मुँह पिचकाते हुए कहा और पैसों के नाम से उनका मुँह कसेला हो गया। ठीक है, लेकिन 1 आध घंटा तो रुक ही सकती हो। वैसे वापस कितनी बजे आओगी? मैं 10 मिनट के लिए का तो मंदिर से आती हूँ। जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे। निया की बात बीच में काटते हुए माजी बोली। तभी अचानक माजी के चीखने की आवाज़ आई। निया भागकर बाहर जाती है तो देखती है माजी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। उसने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन शायद ज़्यादा चोट लगी थी। उसने फटाफट कैब बुक कराकर माजी को अस्पताल पहुंचाया। पापा के साथ साथ माजी और छोटी सी पीहू को संभालना। उसने तुरंत रोहन को फ़ोन किया, पर हर बार रोहन ने फ़ोन काट दिया। माजी के पैर में प्लास्टर लग गया। पापा को भी होश आ गया था। निया के ये 2 दिन बहुत ही मुश्किल भरे थे, फिर भी उसने हिम्मत न हारी। लेकिन एक और समस्या पैसों की खड़ी हो गई थी। निया के सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे। उसने रोहन को फ़ोन के साथ मैसेज भी किया, पर उसने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेकिन पापा उसकी मना स्थिति समझ चुके थे। उन्होंने उसे अपने कार्ड का पिन नंबर बताते हुए प्रयोग करने के लिए मना लिया। डॉक्टर ने निया के पापा और माजी दोनों को छुट्टी तो दे दी, लेकिन निया के लिए ये घड़ी किसी परीक्षा से कम न थी। न तो माजी को वो इस हालत में अकेला छोड़ सकती थी और न ही अपने पापा को। दोनों को ही आराम के साथ साथ खान पान और उचित देखभाल की ज़रूरत थी। लेकिन समय तो उसका इम्तिहान ले रहा था कि वो किसका साथ देगी। ससुराल और मायका समुद्र के 2 किनारों की तरह थे और निया उन दोनों किनारों के बीच सेतु का काम कर रही थी। पर आज उसे ससुराल और मायके में से एक को चुनना था। लेकिन निया के लिए दोनों ही अजीज थे और दोनों के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी। काफ़ी सोचने के बाद निया ने मोबाइल पर कैब बुक करवाई और घर आ गई। बहुत सोच समझकर उसने ये निर्णय लिया था। वो अच्छे से जानती थी कि पापा उसके घर नहीं आएंगे, और आ भी गए तो रीति रिवाज के अनुसार उसके घर का पानी भी नहीं पिएंगे। और माजी भी पापा के देखभाल और खाने पीने को लेकर उसे टोकती रहेगी। इसीलिए वो माजी को अपने मायके ले आई। पापा के साथ साथ उनकी भी देखभाल करती। अब उसे 2 चक्कियों के बीच पीसना नहीं पड़ा और न ही दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा। रोहन यदि इकलौता बेटा है तो वो भी तो अपने पापा की इकलौती बेटी है। बस फर्क दोनों के दायित्व निभाने का है। वो बेटी और बहू दोनों के फर्ज निभा रही है, जबकि रोहन वो न तो अच्छा बेटा बन पाया और न ही दामाद।